हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये जेपीएससी एमसीक्यू का प्रैक्टिस का सीरीज नंबर 7 है और अभी तक हम 6 सीरीज शासन व्यवस्था का डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था हो, उसके बाद आपका ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है, जितने भी महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है सारे के सारे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर देखें। आज हम जो बचे हुए जनजाति हैं झारखंड के, जैसे लोहरा हो गया, भूमिज हो गया, महली, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, करमाली, ठीक है, उसके बाद सबर, खोंड, बथुड़ी, किसान, बंजारा, कोरबा, असूर, बिरहोर, बिरिजिया, ये जितने भी बचे हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करूंगा। सिर्फ ये लेक्चर को यदि आप देखते हैं तो सारे जनजाति जो है बचे हुए आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि डाडा पहाड़ा क्या है। ऑप्शन में है या कई गांवों को मिलाकर बनाया हुआ संगठन है। जी बिल्कुल। इसमें पहाड़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं। पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। ये तीनों कथन सही है। ये डाडा पहाड़ा का खासियत क्या है कि इसके जो पद होते हैं उसको उसके पद के अनुसार उसमें अधिकार प्रदान किया जाता है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है और एक कांस्टेबल है, तो उसके स्टार के माध्यम से विभिन्न पदों का पहचान करते हैं, उसके अनुसार उसको अधिकार और कर्तव्य और पहचान दिया जाता है। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा है। ठीक है, जो मुखिया है उसके ऊपर का जो संगठन है, उसके नीचे के जो संगठन है, सबको इसी प्रकार से पहचान चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। कौन कौन? ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है। पहाड़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन में है अश्विन पूर्णिमा के दिन, कार्तिक माह में, भादो माह में, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ा पंच का आयोजन जो किया जाता है, आप लोग खुद सोचिए कब किया जाता है। अश्विन पूर्णिमा के दिन में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन में है लोहार, हो, उरांव और संथाल। तो देखिए, हो का क्या है? मुंडा मान के आपको मैं पढ़ा चुका हूं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था किसका है? हो जनजाति का है। संथाल का मांझी परगना शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, उरांव का पहाड़ा है, पहाड़ा शासन व्यवस्था। लेकिन लोहार का कोई भी संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन में है इनकी शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया का पद वंशानुगत होता है। बिल्कुल होता है। इस जनजाति में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच बराबर किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यदि किसी परिवार में भाई ना हो तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन नेक्स्ट जो है डी नंबर, इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह को मान्यता प्राप्त है, मतलब समगोत्रीय विवाह। जबकि भूमि जनजाति में क्या है? समगोत्रीय विवाह नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसका जो भूमि का पंचायत का जो मुखिया है वो प्रधान कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भूमि जनजाति में समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, जबकि सारे पद, मुखिया का जो पद है वंशानुगत होगा, संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में बराबर होगा, और यदि किसी परिवार में भाई नहीं है तो संपत्ति का जो हक है वो पुत्री को मिलेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? फिर से ऑप्शन में महली, हो, संथाल और उरांव। हो के बताया मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, संथाल का मांझी परगना शासन व्यवस्था है, उरांव का पहाड़ा शासन व्यवस्था है, लेकिन महली का कोई भी संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से कौन सी सजा सुनाई जाता है? ठीक है, महली जनजाति में यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध कर दे उसको कौन सी सजा सुनाई जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में है गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, शारीरिक दंड दिया जाएगा, सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाती है, आर्थिक दंड की सजा सुनाई जाती है। तो इसमें क्या है? महली में जो है सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, गांव से बहिष्कृत नहीं किया जाता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि यदि गांव से बहिष्कृत किया जाता है तो उसे क्या दंड कहते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं।
और शारीरिक दंड भी नहीं दिया जाता है, आर्थिक दंड भी नहीं दिया जाता है। इसमें क्या है, यदि आप गंभीर अपराध किए हैं तो सामूहिक भोज दीजिए, ठीक है, मुर्गा भात जो होता है उन लोग का प्रिय भोजन वो खिलाइए, अपना क्षमा याचना कीजिए, आपको फिर से मिला लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में है मांझी, पनभरा, मानकी और ढोकलो। यदि आप सारे लेक्चर अभी तक देखे हो तो इसे इजीली आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं कि पनभरा तो होगा नहीं, मानकी भी नहीं होगा, ढोकलो तो भी नहीं होगा, तो बचा क्या, मांझी। क्यों होगा आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन में क्या होगा, ये नंबर। तो माल पहाड़िया में जो है ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है, और इसका जो सहयोगी होता है मांझी का वो गोड़ायत या दीवान होता है। माल पहाड़िया में मांझी का जो सहायक होता है वह गोड़ायत या दीवान होता है। क्या होता है, गोड़ायत या फिर दीवान, ये दोनों उसका सहयोगी होता है। किसका, मांझी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल पहाड़िया के स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन करता है। देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है। इस स्वशासन में मांझी की सहायता कौन करेगा, अभी बताया आपको। ऑप्शन में है गोड़ायत, दीवान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद बताइए क्या होगा, गोड़ायत और दीवान दोनों इसकी सहायता करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में है मुंडा, राजा, सरदार और दीवान। तो जो अंतर ग्रामीण पंचायत व्यवस्था होता है इसका सरदार कहलाता है। क्या कहलाता है, सरदार कहलाता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है कि यह दो से अधिक गांवों के विवाद को सुलझाने का कार्य करता है, ठीक है। इस अंतर ग्रामीण पंचायत के माध्यम से यदि दो गांवों में विवाद हो जाए तो इसको सुलझाने का कार्य कौन करेगा, सरदार। किस शासन व्यवस्था में, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है, ठीक है। जिस माल पहाड़िया में क्या कहा जाता है, मांझी, उसी प्रकार सोरिया पहाड़िया में क्या कहा जाता है, तो इसमें भी ग्राम प्रधान को मांझी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांझी। तो ध्यान में रखेंगे कि सोरिया पहाड़िया हो या माल पहाड़िया हो, उसके गांव के प्रधान को मांझी कहेंगे, राइट। तो ऑप्शन में क्या है, मांझी, मुंडा, मानकी और लोहार। तो आंसर क्या हो जाएगा, मांझी, ये नंबर। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है। ऑप्शन में है मांझी, दीवान, सरदार और गुड़ेत, ठीक है। तो इस स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का जो निपटारा है वो कौन करेगा, तो गांव का कार्य जो है सबसे पहले कौन, वहां का जो प्रधान है वही निभाएगा, और उसका प्रधान क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है। तो ऑप्शन में क्या है, हो जाएगा मांझी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है, अर्थात धार्मिक कार्य को कौन पूरा करता है सोरिया पहाड़िया जनजाति में। ऑप्शन में है गोड़ायत, दीवान, मांझी और सरदार, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, मांझी ही इस कार्य को निभाता है। इस शासन व्यवस्था में मांझी ही धार्मिक कार्य को ही करता है, क्योंकि देखिए पहाड़िया जनजाति में जो शासनिक प्रशासनिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, दोनों को आसानी से मांझी सुलझा लेता है, क्योंकि इन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में उसकी सहायता कौन करता है, ठीक है। मांझी की सहायता कौन करेगा उसकी शासन व्यवस्था में। ऑप्शन में है मांझी, दीवान, गोड़ायत और सरदार। तो सरदार तो मांझी से बड़ा होता है, ये तो करेगा नहीं, ठीक है। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, गोड़ायत, ठीक है। गोड़ायत जो है मांझी की सहायता करता है, ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की जाती है, कितने गांव पर एक नायक का व्यवस्था किया जाएगा। ऑप्शन है 2 से 5, 5 से 10, 30 से 40 और 15 से 20, ठीक है। तो अब बताइए क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता है और 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है। ध्यान में रखिएगा, 15 से 20 गांवों पर एक नायक, किस व्यवस्था में, सोरिया पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में, और 70 से 80 गांवों में, 70 से 80 गांवों में पर एक जो है सरदार की नियुक्ति किया जाता है उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पे एक सरदार की व्यवस्था की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो ऑप्शन में 20 से 30, 30 से 40, 70 से 80, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, अभी बताया था आपको, तो 70 से 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सोरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा
ठीक है, कौन करेगा? ऑप्शन में है नायक, सरदार, उपरोक्त दोनों। तो देखिए ये दोनों प्रमुख होता है। आपको बताया अंतर्ग्रामीण व्यवस्था कब बनता है? जब दो से अधिक गांव बनते हैं। तो 15 से 20 गांव मिला के जो देखता है वो कौन देखेगा? नायक। 70 से 80 गांव के कार्यभार को कौन संभालता है? सरदार। तो अंतर्ग्रामीण व्यवस्था को कौन देखेगा? पहले नायक देखेगा। नायक यदि अच्छे से नहीं उस मामले को सुलझा पाया तो वो सरदार को ट्रांसफर किया जाएगा, अर्थात दोनों मिलकर इस व्यवस्था को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है माली, मालिक, माझी और प्रधान। ठीक है, तो इसका करमाली का जो जातीय पंचायत का प्रधान होता है वो कहलाता है मालिक। क्या कहलाता है? मालिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन में, इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये करमाली जनजाति की एक खासियत है कि ये जितने भी कथन है, अर्थात इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का जो पद है वो वंशानुगत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है दाउरी, सतगवैया, सतपरगना और परगनेत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, सतगवैया कहलाता है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है सतगवैया, परगनेत, गुड़ायत और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वही सतगवैया। ठीक है, सतगवैया। इसका परगना स्तर पर यह होता है सतगवैया। ठीक है, और जिसका प्रमुख कार्य जो होता है अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना। और परगना से ऊपर भी 20 से 22 गांवों का एक संगठन होता है। ठीक है, जिसे बाईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाईसी कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। पहला क्या कि सतगवैया नाम से स्पष्ट है, लगभग इसमें 7 गांव होते हैं। ठीक है, इससे ऊपर भी 20 से 22 गांव मिलाकर बाईसी, नाम से स्पष्ट है बाईसी। ठीक है, जिसे बाईसी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा उसका पंचायत व्यवस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सतगवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों को निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट बताया आपको। ऑप्शन में परगनेत, सतगवैया, बाईसी, परगना। तो 22 से ध्यान में रखेंगे क्या? बाईसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है माझी, मालिक, माली और गोड़ाइत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोड़ाइत जो है इसकी सूचना सबको पहुंचाता है, क्योंकि यह मालिक का सहायक होता है। आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि करमाली जनजाति स्वशासन व्यवस्था में मालिक का सहायक कौन होता है? तो गोड़ाइत होता है। इसका कार्य क्या है? सूचना को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, अब हम परहिया जनजाति के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परहिया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन में है भयारी, जाति गोट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको भयारी और जाति गोट दोनों के नाम से जानते हैं। क्या? परहिया जनजाति की जातीय पंचायत को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको भयारी और जाति गोट दोनों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है महतो, कहतो, खतो और भयारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? महतो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? महतो। और महतो का जो सहायक होता है उसको कहतो या फिर खतो कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अर्थात ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाएगा और इसी का सहायक कहतो और खतो होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक कौन होता है? अभी बताया, तो वो कौन होगा? कहतो या खतो। ऑप्शन में है कि महतो, जाति गोट, भयारी, तो हो जाएगा कहतो या खतो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों से मिलकर बनी अंतर्ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है काया भयारी, भयारी, खतो जाति गोट और जाति गोट। तो उसे
8 से 10 गांवों का जो संगठन होता है उसे कहा जाता है कारा भैयारी। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि कौन सा व्यक्ति है जो पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, शादी विवाह का कार्य निभाता है। तो ऑप्शन में है आपका महतो, बैगा, खतो और कहतो। देखिए महतो तो इस प्रधान हो गया और ये दोनों का सहायक कहतो कहलाता है, तो आंसर क्या होगा बी नंबर। बैगा जो है इसका पूजा पाठ, शादी विवाह, धार्मिक कार्य को निभाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है महतो, मानकी, मुखिया और मांझी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोरवा जनजाति की ग्राम पंचायत के प्रधान को कहा जाता है मुखिया। क्या कहा जाता है, मुखिया। इसे ध्यान में रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है। ऑप्शन में है बड़ा मुखिया, मुखिया, मांझी और मानकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा मुखिया। एक्चुअली देखिए कोरवा जनजाति में दो होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान जो होगा मुखिया कहलाएगा, और अंतर ग्रामीण विवादों के निपटारे होते हैं उससे भी वहां भी मुखिया ही पद होता है, लेकिन इसको बड़ा मुखिया कहते हैं क्योंकि यह जो संगठन है वह ग्राम पंचायत से बड़ा होता है। बहुत सारे गांव मिलके उस अंतर ग्रामीण पंचायत को बनाते हैं जिसका प्रधान बड़ा मुखिया कहलाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इस जनजाति का खासियत क्या है कि जो गवाह होता है, जिसको गवाह पेश किया जाता है, उसको शपथ दिलाकर आरोपों की सत्यता की जाती है। ठीक है, हो सकता है उसको डराया जाए, उसको आग पर चलाया जाए, कोड़े पर मारने की धमकी दिया जाए, उसके चेहरे पर शिकन आ रहा है या नहीं, उसके चेहरे पर क्या भाव भंगिमा है, इस सबको देख के निर्णय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन में है इस व्यवस्था में शादी विवाह, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से होता है। इस व्यवस्था में गवाहों को शपथ दिलाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये जितने भी कथन हैं सारे के सारे सही हैं कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था के संदर्भ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति में भात वितार की प्रथा क्या है। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं। तो भात वितार में क्या होता है, यौन अपराध के दोषी को दिया जाने वाला दंड है, समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक भोज। तो देखिए यौन अपराध के लिए दोषी को जो सजा दिया जाता है उसको कहते हैं बिटलाह। क्या कहते हैं, बिटलाह। इसमें क्या होता है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और समाज से निष्कासित किसी व्यक्ति को पुनः समाज में मिलाना ही भात वितार कहलाता है। ठीक है, भात वितार इसमें मतलब मुर्गा भात, साग भात वगैरह खिलाया जाता है पूरे समाज को, उसके बाद अब क्षमा याचना करनी पड़ती है, उसके बाद उससे फिर से अपने समाज में मिला लिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था में महतो, बैगा, पुजार और गुरायत प्रमुख अधिकारी होते हैं। असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता है। तो उपरोक्त इसमें जितने भी कथन हैं सारे सच हैं असुर जनजाति के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में है बेसरा, शिकारी, टंडा और दिगुआर। तो बिरहोर जनजाति के लोग जब शिकार समूह में बैठ के शिकार करते हैं तो इसे कहा जाता है टंडा। क्या कहा जाता है, टंडा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति को सर्वोच्च संगठन क्या है। बिरहोर का सर्वोच्च संगठन क्या है। तो बिरहोर का जो सर्वोच्च संगठन है इसको टंडा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंडा। और इसका प्रमुख यदि पूछा जाए तो नायक होता है। क्या होता है, नायक। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नायक ऑप्शन में नायक और नायके दोनों रह सकता है। ठीक है, लेकिन आपको नायके नहीं होगा, नायके गलत है, नायक कहलाता है। क्या, बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन टंडा कहलाता है और इसका प्रमुख जो होता है नायक होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता है। अभी जस्ट बताया, तो टंडा का मुखिया ही नायक कहलाता है। तो ऑप्शन में देखिए नायके है, नाय, धावक और कोतावर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में नायक का सहयोगी क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिगुवार, कोतावर, मानकी, नायके और पुजार। तो इसका आंसर हो जाएगा दिगुवार और कोतावर। ये नायक का सहयोगी होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, टंडा बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन होता है, इसका मुखिया नायक होता है और इसका सहयोगी के रूप में दिगुवार और कोतावर कार्य करता है, नायक को मदद पहुंचाएगा
शासनिक प्रशासनिक कार्य चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरिजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है, इस जनजाति पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। इस जनजाति की जातीय पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक, गांव के सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जातीय पंचायत द्वारा किया जाता है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। किसमें? बिरिजिया जनजाति स्वशासन व्यवस्था के संदर्भ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सबर जनजाति अपनी जातीय पंचायत होता है, जिसका प्रमुख जो होता है वो प्रधान कहलाता है, और प्रधान का एक सहायक होता है जिसे गोड़ाइत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोड़ाइत। और जातीय पंचायत के जितने भी पद हैं ये वंशानुगत होते हैं। ठीक है। गोड़ाइत क्या करता है? जो प्रधान का अर्थात उसके मुखिया जी का जो संदेश होता है गांव वाले लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। ऑप्शन में है मांझी, प्रधान, मानकी और मुखिया। तो सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख जो है क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? अभी बताया आपको। ऑप्शन में है गोड़ाइत, पनभरा, पुजार और बैगा। तो क्या हो जाएगा? गोड़ाइत इसकी सहायता करता है। किसकी? प्रधान की। राइट। नेक्स्ट है, सबर जनजातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव वाले लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? कौन करता है? सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। ऑप्शन में है पुजारा, पनभरा, गोड़ाइत और बैगा। तो जो महात्मा जी का सहायक होगा वही तो पहुंचाएगा। तो सबर जनजाति में पंचायत व्यवस्था में प्रधान को होता है प्रधान, और उसी का सहायक गोड़ाइत होता है, यही उसके आदेशों को पहुंचाने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? ऑप्शन में है लोहार, कंवर, सबर और खोड़। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, खोड़। ठीक है। तो इस जनजाति में गांव के मुखियों को गोटिया कहा जाता था। जो इसका कार्य क्या था उस समय कि सभी विवादों का समाधान करता था। लेकिन वर्तमान समय में इस जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है। ठीक है। वर्तमान समय में की बात किया जाए तो इस जनजाति में सर्वसम्मति से सबके विचार से सरपंच का चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है? सरपंच का। ठीक है। सरपंच का। कहने का अर्थ हुआ कि गोतिया का स्थान कौन ले लिया? सरपंच। गोतिया का पद को हटा दिया गया। जिस तरह योजना आयोग को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया ना, उसी तरह गोतिया को हटा के सरपंच कर दिया गया। नेक्स्ट है, बथोड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन में है दोहर, मुखिया, नायक और मांझी। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोहर। इसको कहीं कहीं आपको देहरी भी मिल सकता है। क्या? देहरी। ठीक है। दोहर या देहरी, अब ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आदि ऑप्शन में आपको देहरी दे दिया और आप सोचेंगे दोहर है और गलत कर दें, तो ये इसको आप ध्यान में रखिए। तो बथोड़ी जनजाति की जो व्यवस्था है उसका प्रधान जो है दोहर कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथोड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद वंशानुगत होता है। बिल्कुल होता है। इस व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। इस व्यवस्था में समगोत्रीय विवाह को अपराध माना जाता है। जी बिल्कुल। जनजाति में खासकर समगोत्रीय विवाह नहीं किया जाता है। तो सारे के सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसान जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में है इस जनजाति में गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता है। इस जनजातीय व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें क्या है कि इस जनजाति में जो पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्च होता है। बाकी जितने भी कथन हैं वो गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाया जाता है। ठीक है। बिल्कुल सही। इस जनजाति में गांव की समस्याओं का निराकरण तथा एक सामुदायिक परिषद द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। ग्रामीण समस्या के निराकरण हेतु गठित सामुदायिक परिषद का प्रधान जो है नायक कहलाता है। ठीक है। ये भी कथन सत्य है। किसका? बंजारी जाति के संदर्भ में। तो ये सारे कथन सत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है, मादी और गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन में बंजारा, माल पहाड़िया, बथोड़ी और बिजिया। ठीक है।
तो ये जो पाया जाता है आपका बिंजिया जनजाति में पाया जाता है, मादी और गद्दी। ठीक है, और इसमें मादी और गद्दी है क्या, तो इस जो बिंजिया जनजाति होता है इसका अपना जातीय पंचायत होता है, उसी का प्रधान मादी और गद्दी कहलाता है। क्या, मादी और गद्दी जो है जातीय पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है कि यह जातीय मामलों का निराकरण करेगा। राइट, नेक्स्ट है, बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन में है करटाहा, गोड़ाई, मांझी, बैगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करटाहा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं करटाहा और हम किस शासन व्यवस्था में पढ़ाए थे, उसका कार्य क्या था। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट है, बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामले का निराकरण कौन करता है? तो गांव से जुड़े किसी भी मामले का निराकरण कौन करेगा? तो गांव का प्रधान होगा। ठीक है, और ये सर्वसम्मति से किसे चुना जाता है? करटाहा को। तो करटाहा इसका आंसर हो जाएगा। राइट, करटाहा क्या है? यह कि करटाहा सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करता है तथा इसका फैसला अंतिम व सभी को मान्य होता है। करटाहा जो फैसला दे दिया वो सभी को मान्य होगा। राइट, और इस जनजाति का खासियत क्या है कि इस जनजाति में गोमांस का भक्षण वर्जित है। आप गोमांस नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। ठीक है, और अधिक गलती से ऐसा कोई कर दिया तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां अधिक छोटा मोटा मामला है तो गांव में सामूहिक भोज वगैरह देने से क्या है, बहिष्कृत व्यक्ति को फिर से समाज में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंजिया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है इस जनजाति के लोगों के द्वारा गोमांस का भक्षण किया जाता है, अभी बताया नहीं किया जाता है, और यहाँ बोल रहा है इस जनजाति में गांव से बहिष्कृत किसी व्यक्ति द्वारा सामूहिक भोज दिए जाने पर उसे पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। ये सही है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो आपको मैं बता दूं, इस जनजाति के लोगों द्वारा गोमांस का भक्षण नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ पे नहीं कर लेंगे, भक्षण नहीं किया जाता है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है बैगा, सयाना, करटाहा और प्रधान। तो गोंड जाति में जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है वो सयाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सयाना कहलाता है। और इसका कार्य क्या है कि गांव के सभी विवादों का निपटारा ये जातीय पंचायत में करेगा सर्वसम्मति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में इस जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति एवं समाज से बहिष्कृत किया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। बिल्कुल, ये दोनों कथन सत्य है। चेरो जनजाति में खासियत क्या है कि इसे गांव स्तर, अंचल स्तर और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और यदि पंचायतीय नियम का उल्लंघन करते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है मुखिया, प्रमुख, सभापति और सरपंच। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। क्या कहा जाता है उसे? मुखिया कहा जाता है। राइट, गांव स्तर पर और अंचल स्तर पर प्रधान मुखिया कहलाता है। देखिए, गांव तथा अंचल स्तर पर जो होगा, गांव या फिर अंचल स्तर पर जो होगा उसका प्रधान क्या कहलाएगा? मुखिया। राइट, और जिला स्तर पर जो होता है वो प्रधान सभापति कहलाता है। जिला स्तर पर जो जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर पर वो सभापति कहलाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। राइट, नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? अभी बताया, उसे भी मुखिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये, ग्राम स्तर पे हो या अंचल स्तर पे मुखिया कहलाएगा। सिर्फ जिला स्तर पर जो होता है उसे सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति में जिला के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है मुखिया, प्रमुख, सरपंच, सभापति। अभी बताया, क्या हो जाएगा? सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन में सभापति, राजा, मुखिया और मांझी। तो चीक बड़ाइक में जो है इसका प्रमुख जो है राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यह कई गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं और इसी का प्रमुख होता है राजा। और इस जनजाति में क्या है कि खास करके
एक व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली नहीं पाया जाता। जैसे आप हो में देखें मुंडा मान की है, संथाल में देखें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार से इसमें ऐसा कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता है, लेकिन एक अंतरग्रामीण पंचायत होता है और उसका प्रमुख जो है राजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें, चीक बड़ाइक में। चीक बड़ाइक जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में से कौन राजा की सहायता करता है? ऑप्शन में दीवान, पानरे, उपरोक्त दोनों। तो दीवान और पानरे जो है इसकी सहायता करता है, किसका? राजा का। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीक बड़ाइक जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में इस जनजाति में कोई व्यक्तिगत स्वशासन प्रणाली विद्वान नहीं होता, अभी बताया नहीं होता है, तो ये सही। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। इस जनजाति में सभी विवादों का निपटारा अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। अर्थात ये तीनों कथन सत्य है, उपरोक्त सभी कथन सत्य होंगे। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ठीक है, बेदिया स्तर में अर्थात बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर जो निर्मित पंचायत होता है उसका मुखिया क्या कहलाएगा? ऑप्शन में प्रधान, महतो, सरकार, प्रधान एवं महतो दोनों। ऑप्शन में है नंबर हो जाएगा सी, सरकार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति में जो है गांव स्तर पर जो पंचायत होता है उसका प्रमुख जो है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका प्रमुख कहलाता है परगनेत। क्या कहलाएगा? परगनेत कहलाता है। ठीक है, बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत का जो प्रमुख होगा वो परगनेत कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसमें तीन चीज कंफ्यूजिंग है, उसको ध्यान में रखिए। बेदिया में क्या है? गांव स्तर पर जो निर्मित पंचायत का मुखिया होगा, गांव स्तर पर जो है वो कहलाएगा प्रधान। ठीक है, या फिर महतो, इसे प्रधान या फिर महतो दोनों कहेंगे। ठीक है, राइट। और कई गांवों को आपस में मिलाकर एक अंतरग्रामीण पंचायत बनाया जाता है, उसका प्रधान अर्थात अंतरग्रामीण पंचायत का जो होगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा सरकार, राइट। और संपूर्ण समाज के स्तर पर जो पंचायत का प्रमुख होगा वो कहलाएगा परगनेत। अर्थात ये त्रिस्तरीय, गांव स्तर पे फिर गांव मिला के जो बनता है सो अंतरग्रामीण पंचायत व्यवस्था, उसके बाद उसके ऊपर जो परगना है अर्थात उसका प्रमुख परगनेत होगा, राइट। नेक्स्ट है बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया, तो उसे कहा जाता है सरकार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसके प्रधान को ऑप्शन में है महतो, सरकार, पाहन और प्रधान, तो इसके प्रमुख को कहा जाता है महतो, राइट। और महतो की सहायता के लिए ही इसमें क्या है, परमानिक और जोगमांझी के दो पद होते हैं। किसमें? इसे आप ध्यान में रखिएगा कि किसका महतो का जो सहायता करता है वो कौन करेगा? परमानिक और जोगमांझी। आपको पहले भी बता चुका हूं मांझी परगना शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरा जनजाति में महतो की सहायता निम्न में से कौन करते हैं? ऑप्शन में है परमानिक, जोगमांझी, उपरोक्त दोनों। अभी बताया तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड़ाई जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में है इस जनजाति में पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बांटी जाती है। बिल्कुल, पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर हिस्सा दिया जाता है। तो इसमें मैं बता दूं कि पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई भी हक नहीं होता है। तलाक तथा विधवा विवाह के मामले में जातीय पंचायत द्वारा सुलझाए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। अर्थात उपरोक्त सभी कथन जो है इसमें सत्य नहीं होंगे, क्योंकि अभी बताया कि पिता की संपत्ति में पुत्री को अधिकार नहीं दिया जाता है। इसमें क्या लिखा गया है? पुत्री को अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जैसे आप अभी वर्तमान का नियम क्या है कि पिता की संपत्ति पर जितना हक बेटा का उतना हक बेटी को भी हो, लेकिन गोड़ाई इस शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और गलती कर देंगे, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि गोड़ाई जनजाति में बेटा को जो हक है वो पुत्री को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है सरकार, सरपंच, सरदार और सयाना। ठीक है, तो इसका मुखिया जो कहलाता है वो सयाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सयाना कहलाता है। इस जनजाति में जो क्या है, जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। आईसी का प्रमुख जो होता है सयाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सयाना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है सयाना, पटेल, सरदार और मांझी। ठीक है,
तो इसका जो ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाएगा वो पटेल कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा? पटेल। दोनों को ध्यान में रखेंगे कि जातीय पंचायत जो होगा, देखिए एक होता है जातीय पंचायत, जातीय पंचायत, जातीय पंचायत होगा जिसका मुखिया सयाना कहलाएगा, और एक होता है ग्राम पंचायत। इसके अतिरिक्त जातीय पंचायत के अलावा एक ग्राम पंचायत होता है इसमें, और इसका प्रमुख यदि पूछा जाए तो पटेल या फिर प्रधान, दोनों नाम से ध्यान रखें। ये कंफ्यूजिंग था इसलिए मैं लिख के आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक है। और कई गांवों को मिलाकर एक अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है, ठीक है, जो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। और ये जो अंचल होते हैं आपस में मिलकर एक केंद्रीय पंचायत का भी गठन करते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित विवादों को निपटारा करता है। तो कंवर जनजाति का जो शासन प्रशासन का तरीका है बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट है, कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इस ऑप्शन में है मांझी, परगनेत, नेटुआ और मानकी। तो इस कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा वो मांझी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मांझी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है मुखिया, सरदार, मांझी और प्रमुख। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुखिया। खरवार जनजाति में इसका जो प्रमुख होता है वो मुखिया कहलाता है। और गांव जो है प्राय सभी जातीय पंचायत द्वारा ही सुलझाया जाता है, मतलब जो भी मामले हो गए जनरली जातीय पंचायत के द्वारा ही सुलझाए जाएंगे, ठीक है। और इस गांव का एक और खास है कि 2 या 2 गांव से मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनता है, और इसमें 4 गांव मिलके पंचायत जो बनता है उसको चट्टी कहते हैं, ठीक है। 5 गांव मिलके, जो 5 गांव मिलेगा, 5 गांव मिलके पचोरा का निर्माण करते हैं। क्या? पचोरा, ठीक है। और 7 गांव मिलके सतोरा का निर्माण करते हैं, सतोरा। आपसे पूछा जा सकता है किस जनजातीय शासन व्यवस्था में कि चट्टी, पचोरा, सतोरा पाया जाता है, तो वो कौन सा है? खरवार जनजाति में। अर्थात 4 गांव मिलके खरवार जनजाति के लोग चट्टी का निर्माण करते हैं, 5 गांव पचोरा कहलाता है और 7 गांव मिलके सतोरा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, बिल्कुल। 5 गांव की पंचायत को पचोरा कहा जाता है, बिल्कुल। 6 गांव की पंचायत को छिठोरा कहा जाता है, 7 गांव को पंचायत को सतोरा कहा जाता है। ये सही है। कौन सा कथन असत्य है? तो सी नंबर। ऐसा 6 गांव का उसमें कुछ भी नहीं है। 4, 5 और 7 का है। 4 वाले चट्टी, 5 वाले पचोरा, 7 वाला सतोरा कहलाता है। ऐसा नहीं 6 वाला छिठोरा होगा, ठीक है, या छिछोरा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन में है मांझी, मुकद्दम, मानकी और सम्राट, ठीक है। तो इसका प्रधान जो होता है वह कहलाता है मुकद्दम, और यह जो पद होता है वंशानुगत होता है। बैगा जनजाति का ये जो पद है, कौन? आपका मुकद्दम का, ये वंशानुगत होता है। और मुकद्दम की सहायता के लिए ग्रामीण द्वारा 2 पद निर्वाचित होते हैं, वो होते हैं सयाना और सिख। कौन? सयाना और सिख। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये निर्वाचित होते हैं सिख। फिर से देखिए, सयाना और सिख, ये मुकद्दम का सहयोगी होता है, और ये दोनों पद निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित, मतलब चुना जाता है, ठीक है, किसमें? बैगा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था मुकद्दम की सहायता निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन में बताया सयाना और सिख दोनों इसकी सहायता करते हैं, और ये दोनों पद उससे संबंधित है। मुकद्दम की सहायता करता है दोनों, और ये बैगा जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाला संदेशवाहक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में चारीदार, जोगमांझी, संदेशदार और सरदार। तो ऑप्शन नंबर ये, इसे कहा जाता है चारीदार। बैगा जनजाति का जो प्रमुख होगा वो मुकद्दम होगा। मुकद्दम का जो सहयोगी होता है वो आपका क्या कहलाता है? सयाना और सिख। और उसके अलावा उसके पास एक चारीदार भी होता है जो संदेशवाहक के रूप में, डाकिया के रूप में कार्य करता है और गांव वाले लोगों तक संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जितने भी अभी तक बचे हुए जनजातीय शासन व्यवस्था था, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कवर करवा दिया। सिर्फ इस लेक्चर को 2 से 3 बार आप कवर कर लीजिए। अगेन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन आपका शासन व्यवस्था में नहीं आएगा। यदि आप सिर्फ ये 7 लेक्चर को अच्छे से कवर किए हैं तो आप एग्जाम देके आइए, उसके बाद देखिए कि इससे क्वेश्चन बाहर पूछा गया है क्या, ठीक है।
आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे ये जेपीएससी का पेपर 2 का जो क्वेश्चन है झारखंड स्पेशल, वो मात्र 99 में इसका टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स भी अवेलेबल हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आई थिंक ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।